Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today our topic of discussion is nucleoids. Nucleoids क्या चीज़ होती है? Nucleoids those species that contain definite number of fundamental particles. वो species जिसके पास definite number of fundamental particles हों, उस species को हम nucleoid कहते हैं. अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या चीज़ हैं? फंडामेंटल पार्टिकल तीन चीज़ों पे कंसिस्ट होते हैं, दैट थिंग्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन. ये तीन चीज़ें मिल के हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स बनाती हैं. अब हमारे पास अब इसकी आगे कैटेगराइज हम कैटेगरी पढ़ते हैं कौन कौन सी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़. अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या कौन सी स्पीशीज़ हैं? दो स्पीशीज़ that have only total number of electrons are same. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. only total number of electrons are same, not only the valence electron. अगर तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं बनेंगी कभी भी. लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो फिर वो हमारे पास उस स्पीशी को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहेंगे. उसकी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक मैग्नीशियम Mg+2, नियॉन, H2O वाटर एंड द NH4. ये इन सब के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाँ, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, अगर मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज ना हो तो फिर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. अगर हम बात नियोन के अंदर, नियोन आप जानते हैं कि एक नोबल गैस है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको किसी के साथ भी कंबाइन करने की, रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही स्टेबल है. अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. ये दोनों कंबाइन करके ही हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं. जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इक्वल होने चाहिए. अच्छा, अगर हमें कोई कहे कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास तीन तरह की स्पीशीज होती हैं, एक न्यूट्रल स्पीशी, कैटायनिक स्पीशी और एनायनिक स्पीशी. कैटायनिक स्पीशी और एनायनिक स्पीशी की हम आगे बात करते हैं. अभी हम बात स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल स्पीशी की. अगर हमने न्यूट्रल स्पीशी में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकालने हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसका बहुत ही इजी है. आपने सिर्फ ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उस स्पीशी के अंदर जितने भी होंगे वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे. मतलब जितना भी एटॉमिक नंबर होगा, या एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा मतलब उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और उसका मतलब है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे. ये तो बात की है हमने सिर्फ न्यूट्रल स्पीशी की. याद रखिएगा, सिर्फ न्यूट्रल स्पीशी की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें एटॉमिक नंबर बराबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के. एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर की. जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वाटर, अब हमने जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया होगा आपने उसके नंबर फाइंड करने हैं, मतलब नंबर ऑफ दैट स्पीशी, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसी स्पीशी के एटॉमिक नंबर के साथ. मतलब 2 हाइड्रोजन मौजूद थे इसलिए हमने 2 लिखा. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया. नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है? 2. नंबर एटॉमिक नंबर कितना है? 1. और अब हमारे पास रह गया ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आप जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 1 ऑक्सीजन है और उसका एटॉमिक नंबर 8 है. अब आप इन सब को जमा करें तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. अब इसी तरह अगर हम CO2 की बात करें, CO2 के अंदर कार्बन का नंबर 1 है जबकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है. इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2 हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज हैं ऑक्सीजन की CO2 के अंदर, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. जब हमने इनको जमा किया तो हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. मतलब
कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसके अंदर 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कोई वाटर की बात करें तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है मेथड हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का एक न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर। अब हम बात करते हैं एनायनिक स्पीशीज की। अगर एनायनिक स्पीशीज में हमने देखा, पहले हम न्यूट्रल स्पीशीज की बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे एनायनिक स्पीशी के अंदर, एनायनिक स्पीशी आप जानते हैं कि वो स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, उस स्पीशी को हम एनायनिक स्पीशी कहते हैं। अब एनायनिक स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मतलब नेगेटिव चार्ज जिस स्पीशी के ऊपर मौजूद है, जिस स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इसको हम एनाइन कहेंगे। और एनाइन के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनाइन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जैसा कि अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस स्पीशी के निकालने हो तो फिर हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज नंबर। एटॉमिक नंबर के अंदर जो भी चार्ज उसके ऊपर होगा, ये देखें ये जो चार्ज लिखा हुआ है, इसके अंदर जो भी एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास उस स्पीशी के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन, एनायनिक स्पीशी बनने से नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहेंगे जैसा कि न्यूट्रल स्पीशी के अंदर था। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बस चेंज होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज नंबर। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं N-3। अब हमें पता है कि -3 आ गया, इस वजह से ये है एनायनिक स्पीशी। पहले ही बताया कि ये नंबर ऑफ दैट स्पीशी मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज नंबर, प्लस साइन, ये साइन बड़ा ध्यान से लगाना है, प्लस चार्ज नंबर। इसको हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। मतलब इस N-3 के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैटायनिक स्पीशी की। कैटायनिक स्पीशी में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैटायनिक स्पीशी वो स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, कैरी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो उस स्पीशी को हम कैटायनिक स्पीशी कहेंगे। और कैटायनिक स्पीशी में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज नंबर। एटॉमिक नंबर में अगर हम चार्ज नंबर माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे कैटायनिक स्पीशी के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर ही रहेंगे, न्यूट्रल हो चाहे एनायनिक हो। इसकी वजह से चाहे कैटायनिक हो चाहे एनायनिक हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं हमारे पास ये एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहेंगे, लेकिन जो चेंज आएगी सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगी, और वो उसका फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। जैसा कि अब हम Mg+2 की बात करें तो Mg मैग्नीशियम हमारे पास कितने नंबर हैं? नंबर ऑफ दैट स्पीशी मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, उसके ऊपर चार्ज कितना है 2 का, और इसमें से अगर हम माइनस करें तो हमें पता लग जाएगा इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर 12 ही मौजूद हैं। एक शॉर्ट ट्रिक देख लें आप लोग, जो आपको आसानी पैदा करेगा बहुत से सवाल सोल्व करने में। आप हर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते तो फिर आप एक याद रख लें कि अपर पीरियड एनाइन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद लोअर पीरियड कैटायन। हमारा आइसोटोप्स वो स्पीशी होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मैस उनका डिफरेंट होता है। मतलब वो स्पीशीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन एटॉमिक मैस डिफरेंट हो, उस स्पीशी को हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो स्पीशीज हैं जिनकी कुछ चीज़ें सेम होती हैं, मतलब उनका जो हम अभी बात कर चुके हैं कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी सेम होती है,
उनकी टेबल के अंदर पोजीशन भी सेम होती है। ये चारों चीज़ें आइसोटोप्स की सेम होती हैं, डिफरेंट नहीं होती। और कौन सी चीज़ें हैं जो आइसोटोप्स की डिफरेंट होती हैं, वो हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हाफ लाइफ, रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक मास। मतलब कोई भी आइसोटोप होगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लाइक कार्बन 12 और कार्बन 14 डिफरेंट होंगी आपस में, उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं? 580, मतलब 580 हमारे पास आइसोटोप्स मौजूद हैं जो नेचर के अंदर मौजूद हैं। उनके अंदर हमारे पास 280 जो है वो नेचुरल हैं और 300 जो है ये आर्टिफिशियल हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं। आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हमारे पास 300 हैं और ये सारे आइसोटोप्स हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं, कोई भी स्टेबल नहीं है। जो आर्टिफिशियल आइसोटोप है वो स्टेबल नहीं होते, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। और दूसरे रहे हमारे पास जो नेचुरल हमारे पास पाए जाते हैं, उनके अंदर जो 240 हैं वो स्टेबल आइसोटोप्स हैं और जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। और जो नेचुरल हैं उनके अंदर वो आइसोटोप्स जिनके प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर, जिनके प्रोटॉन नंबर और प्रोटॉन मास, एटॉमिक मास जिनका इवन होता है, वो हमारे पास है 154 आइसोटोप्स जो नेचुरली पाए जाते हैं। 280 के अंदर 154 ऐसे हैं जिनके प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक मास इवन होता है और उनमें से 126 ऐसे हैं जिनके ओड होते हैं, ये दोनों एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और उनके अंदर हमारे पास 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल होते हैं, मतलब 4 के पहाड़े में आते हैं। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर आता है। और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये हमारी अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। और ये 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन। अब इनके एटॉमिक मास देख लेते हैं। ऑक्सीजन का 16 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 28 है, कैल्शियम का 40 है एंड आयरन का 56 है।